नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगवाने के बाद ईडी बहुत खुश है और हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमें 2-3 दिन समय लगेगा इस पर विचार करने में, फैसला हम सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब हाई कोर्ट को पाठ पढ़ा गए हैं दो धाकड़ वकील। उनका गुस्सा फूटा है अभिषेक मनु सिंघवी का और कपिल सिब्बल का। उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है, उनकी बातें इतनी गंभीर क्यों हैं, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिएगा दिल्ली हाई कोर्ट का रवैया क्या रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि ईडी के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ऐसा खेल कर दिया था। ये रविंद्र सिंह खुराना का केस था, क्रिप्टो करेंसी का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस था। और उसमें ऐसा उन्होंने खेल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जब वह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता हैरान रह गए थे और उन्होंने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटा। हुआ क्या था, ठीक अरविंद केजरीवाल वाली हालत उनके साथ यह हुआ था कि दिल्ली के जो राव रेवेन्यू कोर्ट है वहां से उस व्यक्ति को जमानत मिल गई थी, रेगुलर बेल, जैसे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में। लेकिन ईडी को उस वक्त भी बेचैनी अंदर से होने लगी थी कि कहीं हमारे आका नाराज ना हो जाए। और ईडी वाले दौड़े दौड़े दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित महाजन के सामने वह केस लगा। उन्होंने तुरंत में उस केस पर स्टे लगा दिया, यानी कि उस बेल पर ही स्टे लगा दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल के बेल पर स्टे लगा दिया गया, वो भी सुनवाई शुरू होने से पहले ही। और फैसला अब 2-3 दिन बाद आएगा, तब तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। ठीक उसी तरीके से जस्टिस अमित महाजन ने भी रविंद्र सिंह खुराना के केस में यही किया था। उन्होंने अनिश्चितकालीन स्टे लगा दिया और फिर 1 साल तक यह मामला टलता रह गया। उन्होंने 18 मार्च को इसी साल खुद को उस केस से अलग भी कर लिया। फिर वह केस आपको पता है किसके पास गया, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास, जो इन दिनों अरविंद केजरीवाल का भी केस देख रही हैं। हालांकि चूंकि वेकेशन जज इस वक्त अरविंद केजरीवाल का केस सुन रहे, तो स्वर्णकांता शर्मा की जगह उस रेगुलर बेल को रोकने की याचिका सुधीर कुमार जैन की अदालत में लगी। सुधीर कुमार जैन ने तुरंत अर्जेंट लिस्टिंग भी कर लिया केस को। उसके बाद फाइल मंगाया गया, फाइल पढ़े गए, 41 नंबर के आइटम पर उसकी सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई होते होते शाम हो गई और फिर उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया और कहा गया कि 2-3 दिन अभी हम इसे सुरक्षित रखेंगे, बाद में फैसला जारी करेंगे। तब तक जो राव रेवेन्यू कोर्ट से धाकड़ महिला जज न्याय बिंदु सिंह ने जो फैसला दिया है रेगुलर बेल का, उस पर स्टे लगाया जाता है। अब यह हैरान करने वाला मामला है या नहीं है? जिस तरीके से रविंद्र सिंह खुराना का केस 1 साल तक लटका रह गया, क्या अरविंद केजरीवाल का केस भी लटका रह जाएगा? और रविंद्र सिंह खुराना का जो केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई दिल्ली हाई कोर्ट को कि आपकी यह कैसी गतिविधि है, कैसा रवैया है कि किसी के जमानत आदेश पर कोई 1 साल तक कुंडली मारकर कैसे बैठ सकता है? अगर बैठा है तो लीजिए, आज हम फैसला पलट रहे हैं। और फैसला पलटा गया, रविंद्र सिंह खुराना आजाद हुए, बाहर आए। उन्हें 1 साल तक जेल में रखने की जो कोशिश हुई, इसके लिए कौन कंपनसेट करेगा? तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ईडी यही खेल करना चाहती है। अब यह मामला काफी तूल पकड़ा तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल साहब का गुस्सा फूटा। हम दोनों के स्टेटमेंट को आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे, बताएंगे कि दोनों ने गलत कुछ भी नहीं कहा है, एकदम सही बातें उठाई है। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन तो अदालतों की नजर में अब टॉम डिक हैरी हो गए ना, क्योंकि जब अभी येदियुरप्पा साहब की गिरफ्तारी का वारंट निकला तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई हाईकोर्ट के द्वारा। कहा गया कि येदियुरप्पा जी जो हैं वो पूर्व सीएम हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो कोई टॉम डिक हैरी नहीं है कि हम उन्हें गिरफ्तारी का वारंट इशू करने दें आपको।
उनकी गिरफ्तारी पर हम रोक लगाते हैं। ये स्टाइल है कोर्ट के काम करने का। तो कपिल सिब्बल ने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा। तो फिर भाई अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन जिन्हें जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया, जो खुद मुख्यमंत्री थे जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं, वो तो टॉम डिक हैरी हो गए ना भाई, कि चलिए उन्हें हम अभी टॉम डिक हैरी मानेंगे, उन्हें कोई छूट कोई राहत कुछ भी नहीं देंगे, चाहे वो कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। तो एक ही केस में अलग अलग ट्रीटमेंट को लेकर जब गुस्सा फूटा है तो फिर सवाल तो उठेंगे। अब यहाँ देखिए कपिल सिब्बल ने दरअसल क्या कहा है। यहाँ कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अलग अलग इंसानों को लेकर अदालतों के भिन्न भिन्न रवैये पर तंज कसा है। क्या कहा उन्होंने, ये भी देखिए। सिब्बल ने लिखा, बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं, गौर से समझिएगा। हमने तो सिर्फ येदियुरप्पा की चर्चा की, दरअसल सिब्बल ने एक और केस की चर्चा की है। यहाँ लिखा गया है, सिब्बल ने लिखा, जज ने कथित यौन शोषण के मामले में येदियुरप्पा को अग्रिम जमानत दे दी। कहा कि वह कोई टॉम डिक या हैरी नहीं है। एचडी रेवन्ना पूर्व पीएम के देवेगौड़ा साहब के पोते हैं। एचडी रेवन्ना को कथित अपहरण मामले में जमानत दे दी गई, जबकि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ टॉम डिक या हैरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कितनी अजीब बात है। यहाँ लिखा गया है कि बता दें कि टॉम डिक हैरी अंग्रेजी भाषा है जिसका मतलब होता है साधारण या मामूली लोग। उनके जैसा ट्रीटमेंट इनके साथ भी होगा। हालांकि कानून के नजर में हर कोई बराबर है, लेकिन जब कोर्ट ने ही यह कहा कि येदियुरप्पा टॉम डिक हैरी नहीं है, तो फिर केजरीवाल टॉम डिक हैरी है क्या? हेमंत सोरेन टॉम डिक हैरी है क्या? इसका क्या जवाब है? अब जिस तरीके से यह केस तूल पकड़ रहा है, विवाद बढ़ने वाला है। कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाए हैं वह अदालत में बैठे जजों पर लगाए हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कल के तारीख में रविंद्र सिंह खुराना जैसी हालत इन लोगों की भी हो सकती है। अब वो सुरक्षित रखकर बैठ गए। अमूमन जब फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो हमारे दर्शक कहते हैं कि फिर कोई ना कोई अपने ऊपर वाले बॉस से निश्चित पूछ रहा होगा कि जमानत दें या खारिज कर दें। अगर ऐसा ही कुछ हो रहा होगा तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी क्या? वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जज निष्पक्ष होकर अगर फैसले करेंगे तो वो जज न्याय बिंदु सिंह जैसे होने चाहिए, जिन्होंने अपने विवेक पर अपने डंके की चोट पर कहा कि ईडी आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी मानसिकता और काम करने का अप्रोच एकदम पक्षपाती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो उचित नहीं है। आपने कहीं से भी कोई भी तार जोड़कर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की जो कोशिश की है उस तार में खामी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आदेश में इनकी धज्जियां उड़ाई, ईडी को शर्म आनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट में अब देखिए क्या होगा। राव जेवेन्यू कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, भाई उनके आदेश को पलट देना हाईकोर्ट के लिए बड़ा ही आसान है, जैसे खुराना साहब के केस में हुआ। अब देखिए यहाँ तो कपिल सिब्बल का गुस्सा फूटा। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा यह भी जानना जरूरी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कुछ दिन पहले भी वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, तब किसी शर्त या नियम का उल्लंघन नहीं हुआ था। ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखता है। ईडी की नजर में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम है। ईडी कानून को सिर के बल खड़ा करना चाहते हैं। निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं बल्कि रोक से उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। अब इसको लेकर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है। इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी आखिर में यह भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक को हटाया जाए, एबीपी न्यूज ने लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर ईडी की दलील कोर्ट को सही लगती है तो बाद में रिहाई के फैसले को पलट सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का रवैया कैसा रहा कि अरविंद केजरीवाल को जो बेल ऑर्डर मिला उस ऑर्डर की कॉपी सार्वजनिक हुई भी नहीं थी, कॉपी अपलोड भी नहीं हुई थी। उसके बिना ही अर्जेंट हियरिंग के लिए ईडी की रिक्वेस्ट पर हाईकोर्ट ने केस भी दर्ज कर लिया, याचिका लिस्ट कर ली कि हम अर्जेंट हियरिंग कर लेंगे। बाद में फाइलें देखी गई और सुनवाई शुरू की गई, लेकिन फैसले अभी 3-4 दिनों के लिए इन लोगों ने सुरक्षित रख लिए हैं।
इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ईडी चाहती क्या है और हाईकोर्ट का रवैया कैसा रहेगा। क्या केजरीवाल को रोके रखने के लिए ईडी किसी भी स्तर तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस वजह से इन दोनों वकीलों ने जजों पर भी तंज कसा है और ईडी की भी खाट खड़ी कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।